अब आप लोग इसको ट्राई करो, इसका आंसर जो आएगा 33.57 आएगा, 33.57% आएगा। ठीक, ट्राई करिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है। ठीक, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेकंड है। हमने दोनों को मिक्स किया और हमारे पास एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा। ठीक, तो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 25% वेट बाय वेट। ठीक, और इसका मास कितना है 300 ग्राम है ना, मास कितना है इसका 300 ग्राम है। करेक्ट। अब दूसरा सॉल्यूशन जो है एंड, एडी का मतलब एंड है भाई, गलत लिखा हुआ है, ए एन डी एंड, ए एन डी एंड, ओके, एंड 400 ग्राम ऑफ 40%। ठीक, तो इसका जो मास है वो कितना है 400 ग्राम और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 40% है ना, तो 40% वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। ओके, क्योंकि उसने बोला ना सॉल्यूशन बाय मास, तो वेट बाय वेट परसेंटेज ही तो चल रहा है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग, तो इसका मास परसेंटेज हमें बताना है। अब जरा समझिए, बहुत आसान है, ध्यान समझो। 25, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है 25 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का नाम यहां नहीं बताया, मतलब नहीं है कोई भी हमें, कितना है 25 ग्राम। ठीक, तो ये बताओ 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम है, तो हमारा सॉल्यूशन कितना है 300 ग्राम का ना, तो इन 300 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बताओ भाई। 100 में अगर इतना है 300 में, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 3, भाई 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो ना, 100 इंटू 3 300, तो 25 इंटू 3 75 ग्राम। ठीक, अब ठीक यही इसी तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। सेकंड वाले में पढ़िए क्या लिखा है 40। ठीक, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम। ठीक, तो सॉल्यूशन कितना है 400 ग्राम, तो भाई इस 100 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 को 4 से तो 400 ग्राम हो जाएगा, तो 400 ग्राम सॉल्यूशन में इसको 4 से, तो 4 4 जा भाई 40 इंटू 4 करिए तो 160 ग्राम सॉल्यूट हमारे पास आएगा। ठीक, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा, ध्यान समझिए, ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होगा ये क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट सॉल्यूशन है। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो वेट हो जाएगा वो वेट कितना होगा बताइए, टोटल वेट होगा 300 प्लस 400 700, 300 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 700 ग्राम। और ध्यान से सुनिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा वो कितना होगा बताइए, 75 ग्राम सॉल्यूट यहां से आएगा और 160 ग्राम यहां से आएगा, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 75 प्लस 160, तो ये आ जाएगा कितना, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 160 और प्लस 75 अगर आप करेंगे तो आपके पास 5 और 13 और 1 जाएगा 235 आएगा ना, चेक करिए 235 ग्राम। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, वेट ऑफ टोटल W1 प्लस W2 का मतलब ही हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस लगा दीजिए फॉर्मूला, मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, यही तो करेंगे ना। अब देखिए वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है हमारे पास, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन 235 ग्राम है। अब सॉल्यूट का नाम नहीं लिया है, कुछ भी होगा हम क्या ही करें, है ना। और वेट ऑफ द टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, वेट ऑफ द टोटल सॉल्यूशन है 700। ठीक, तो डिवाइडेड बाय 700 इंटू में 100। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए सॉल्व करिए तो 100 वन जा 100 7 जा, अब 235 अपॉन में 7 कर लीजिए और आंसर मैच कर लीजिए। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, 235 डिवाइडेड बाय 7 अगर आप करेंगे सो विल गेट नियर अबाउट 33.57% के आसपास आएगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे। ओके, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी भी हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,